आगे बढ़ते हैं। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का अनमोल हिस्सा है वक्फ संपत्ति, जो कि मस्जिद, दरगाहों से लेकर स्कूलों और अस्पतालों तक फैली है। लेकिन इसके मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी की कमी और जो पुराने तौर तरीके हैं, उन्होंने हमेशा सवाल खड़े किए। अब केंद्र सरकार ने जहां पर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। यह कदम वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए, जो कि 8 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। आज हम इन नियमों के कई पहलू, उनके उद्देश्य, उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनके संभावित लाभ और चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए, नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल और डेटाबेस को फॉर्म करना है। यह पोर्टल देश भर की जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनका डिजिटल रिकॉर्ड स्थापित करेगा, जिससे उनकी पूरी जानकारी, जैसे कि संपत्ति किस तरीके की है, ये संपत्ति कहां पर है, ये संपत्ति किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, इसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ये सब कुछ उसमें दर्ज रहेगा। इस पोर्टल के जरिए हर एक वक्फ प्रॉपर्टी को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिससे उसकी मॉनिटरिंग, उसका साथ ही जो रिकॉर्ड कीपिंग है, वो इजी हो जाएगा। ये सिस्टम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वक्फ प्रभाग की तरह के संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करेगा, जो कि इसकी विश्वसनीयता को और ज्यादा बढ़ाता है। जो नए नियम हैं, उनके तहत वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट अपने मोबाइल नंबर, ईमेल के जरिए, जैसे कि ओटीपी के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्टर करेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उसे अपनी वक्फ संपत्ति का पूरा ब्यौरा, उसका इस्तेमाल, कब्जा, बनाने वाले का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पहले जहां पर वक्फ संपत्ति का प्रबंधन ज्यादातर मैनुअल तरीके से होता था, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी की कमी और गलत प्रबंधन की शिकायतें बहुत आम थी। यह प्रोसेस पारदर्शिता को बढ़ाएगा और वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। इसे अब एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाती हूं। जैसे कि फर्ज करिए कि अगर कोई संपत्ति गलत तरीके से किसी के कब्जे में है या फिर उसका कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पोर्टल से उसकी जानकारी आसानी से सामने आ सकती है। यानी उस संपत्ति से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी उस एक डेस्टिनेशन, उस एक पोर्टल पर मौजूद रहेगी और इससे वक्फ बोर्ड और सरकार को ऐसी संपत्ति पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। अब नए नियमों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया कि जो नई वक्फ संपत्ति है, उसके बनने के 3 महीने के अंदर फॉर्म 4 के जरिए पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। साथ ही वक्फ बोर्ड को फॉर्म 5 में एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाए रखना होगा। यह डिजिटल सिस्टम कागजी कार्रवाई को कम करेगा और साथ ही समय की भी बचत करेगा। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट, खातों की जानकारी और बोर्ड के आदेशों को भी पोर्टल पर प्रकाशित करना होगा। इससे वक्फ संपत्तियों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी और जनता को यह जानने का मौका मिलेगा कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल आखिर कैसे हो रहा है। हर राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो कि संयुक्त सचिव स्तर का होगा और यह अधिकारी केंद्र सरकार के साथ मिलकर वक्फ संपत्ति के डेटा को अपलोड करने, उसके रजिस्ट्रेशन, उसके ऑडिट और जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं, उनमें मदद करेगा। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड सहायता इकाई भी बनाई जाएगी, जो कि स्टेट लेवल पर इन कामों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि नियमों का पालन सभी राज्यों में एक समान हो। साथ ही यह सिस्टम राज्यों के बीच तालमेल को भी बढ़ाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और ज्यादा प्रभावी होगा। इन नियमों का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यह है कि ये वक्फ संपत्तियों के इस्तेमाल को समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे कि महिला, बच्चे या फिर गरीब, उनके कल्याण के लिए और ज्यादा अधिक प्रभावी करने की दिशा में कदम होगा। वक्फ संपत्तियां धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है, लेकिन अक्सर इनका गलत प्रबंधन, जिसकी वजह से इनका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। अब डिजिटल पोर्टल और ऑडिट सिस्टम के जरिए ये मेक श्योर होगा कि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल, जो उसका मूल उद्देश्य है, यानी जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल हो, ये होगा। हालांकि इन नियमों को लागू करने में कुछ चैलेंजेस जरूर हैं। पहला चैलेंज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी पेंडिंग हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के खिलाफ मानते हैं। इससे नियमों के क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है। और दूसरी जो चुनौती है वो तकनीकी है। डिजिटल पोर्टल के उपयोग के लिए तकनीकी ज्ञान और संसाधनों की जरूरत होगी, जो
रूरल एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट या फिर टेक्निकल फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड हैं, रजिस्ट्रेशन और साथ ही डेटा अपलोड करने में उनको दिक्कत आएगी। इसके लिए सरकार को एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा और कोई भी टेक्निकल असिस्टेंट है तो उस असिस्टेंस को देने के लिए जरूरत पड़ेगी। तीसरी चुनौती इसमें क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज की, मानव संसाधन की। वक्फ बोर्ड में जहां पर पहले से ही कर्मचारियों की कमी है, फिर ट्रेंड लोगों की कमी है, अब नए नियमों के साथ डिजिटल सिस्टम को लागू करने के लिए जो ट्रेंड कर्मचारी हैं उनकी जरूरत होगी। इसके लिए सरकार को वक्फ बोर्ड की क्षमता यानी कि लोगों की संख्या को बढ़ाना होगा। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन नियमों को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ मान सकते हैं, जिससे कि सामाजिक तनाव पैदा होने का खतरा है। सरकार को इसे लागू करने से पहले सभी पक्षों से बातचीत करनी चाहिए और जो भी गलत फहमियां हैं उनको दूर करना होगा। कुल मिलाकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट रूल्स 2025 वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। डिजिटल पोर्टल, पारदर्शी ऑडिट और साथ ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए न सिर्फ वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि इससे समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। ये कदम वक्फ बोर्ड के कामकाज को और बेहतर तरीके से यानी कुशल, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर सरकार इन नियमों को सही तरीके से लागू करती है, चुनौतियों को केटर करती है, तो ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नए युग का आगाज होगा।